क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने अपनी जो रिग्रेशन और कोरिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। उससे क्वेश्चंस मैंने कुछ अटैम्प्ट करवाए थे, कुछ मैंने आपको सेंड किए हैं, उनको सॉल्व किएगा। आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है और हम इसको क्यों करते हैं। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ टू मीन, तो हम क्या करते हैं, सिंपल जी टेस्ट टी टेस्ट कर लेते हैं। इवन कि हमने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन में भी हमने सिंपल जी डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की। लेकिन अगर हमारे पास जो मीन है वो एक से दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। हम अगर उसको जी और टी के से करें तो क्या होता है कि हमारा बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 10 पॉपुलेशन है, 10 पॉपुलेशन के मीन को हम 2 करके हम कंपेयर करके चेक कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि 10 उस कम्बिनेशन बनाएं, 10 कम्बिनेशन 2, तो कितने हमारे पास 10 कम्बिनेशन अगर हम 2 बनाएं तो कितने बन जाते हैं। 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 10, 9 एंड 8 फैक्टोरियल, 2, 1 एंड 8 फैक्टोरियल, 45 हमें 45 टाइम हमें जी टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा इनकी इक्वलिटी को चेक करने के लिए। इसके लिए एक नया प्रोसीजर अब हमने अडॉप्ट किया, जिसे सर आर फिशर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसका क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें हम सेवरल मीन की जो टेस्टिंग है एट द सेम टाइम कर देते हैं। If we have to test more than 2 mean, then the जो comparison है, simple comparison is difficult and laborious job. For example, if we have to test the 6 mean at the same time, then we have to apply t-test or z-test. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 combination to 15 time, which is quite difficult. In order to overcome this difficulty, Sir R. Fisher has developed a technique which can test के मीन्स एट द सेम टाइम। के जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी कि हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में के मीन जो है टाइम टेस्ट करते हैं। और उसमें एस नोट हम क्या बनाते हैं, μ1 μ2 इज इक्वल टू अप टू μn जो है हमारे पास एस नॉट बनेगा। हम कितने मीन्स को एट टाइम टेस्ट कर रहे हैं, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू सो ऑन म्यू के, यानी कि हम के मीन को एट अ टाइम टेस्ट करते हैं अगेंस्ट द हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 इज़ नॉट इक्वल टू μ3 इज़ नॉट इक्वल टू म्यू के। 2 टाइप की एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्लासिफिकेशन 2 टाइप की होती है, 1 वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन। 1 वे क्लासिफिकेशन में क्या होता है, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग इनटू के क्लासेस और ग्रुप्स on the basis of a single criteria. This is called one-way classification. The size of the group and classes may or may not be equal, यानी कि हम one-way classification equal sample size के लिए भी कर सकते हैं और unequal भी। जैसे हमारे पास 2 और 3 और 5 और 10 हमारे पास पॉपुलेशंस हैं, उनके जो सैम्पल हैं वो जो सैम्पल है वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। The testing of hypothesis about the equality of K population mean on the basis of one way classification is called one way analysis of variance. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको जनरल प्रोसीजर पहले आपको कम्प्लीटली बताऊंगी कि कंप्लीट इसका प्रोसीजर क्या है। वही बेसिक तरीका जो हमने टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया था। पहले हमने क्या किया था, नल हाइपोथेसिस बनाया था और उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव। नल में क्या किया था, एस नॉट को हमने किया था μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू μk। उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, या हम सिंपली लिख देंगे ऑल K means are not equal। फिर हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे एट अल्फा क्या हो जाएगा 0.05 कर लें, जो भी है 0.01 कुछ भी हम ले सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे
वही सेम प्रोसीजर क्या है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन, ये इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन और विद इन हमने किस तरह निकालना है, ये सारा हमने प्रोसीजर करना है। और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है विद n माइनस विद v1 k माइनस 1 और v2 n माइनस k डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मतलब, मैंने आपको पहले ही बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि इतना इस लेवल का उसको फ्रीडम है। जैसे आप क्लास में एंटर होते हैं, आपकी क्लास में 6 चेयर्स हैं और 2 रोज़ में रखी हुई हैं, तो आपको टोटली फ्रीडम है कि हम क्या किसी भी चेयर पे बैठ सकते हैं। लेकिन जब सेकंड स्टूडेंट आएगा उसके पास एक की जो फ्रीडम, एक चेयर की फ्रीडम कम हो जाएगी। फिर थर्ड आएगा उसको 2 चेयर की फ्रीडम कम हो जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। नाउ नेसेसरी कैलकुलेशन जो हमने करनी है, सम ऑफ स्क्वायर जो हमने बताया बिटवीन और सम ऑफ स्क्वायर हमने विद इन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हमने इसके आगे स्टेप करना है कैलकुलेशन का। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम पहले, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डबल समीशन एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट डॉट स्क्वायर, आई वेरीज 1 to r एंड j वेरीज 1 to k। और ये क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, या हम इसे क्या करेंगे माइनस, इसे माइनस करेंगे करेक्शन फैक्टर। और करेक्शन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, t डॉट डॉट स्क्वायर, t डॉट डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, बिटवीन का हमने क्या फार्मूला है हमारे पास, समेशन j वेरीज 1 to k r और अंदर आएगा x बार डॉट j माइनस एक्स बार डॉट डॉट, ये जनरल फार्मूला है। ये फार्मूले आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे। और सम ऑफ स्क्वायर जो विद इन हम मालूम करेंगे वो करेंगे सम ऑफ स्क्वायर टोटल, या टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास विद इन का आ जाएगा। नाउ इस सब को हम क्या करेंगे, फाइनली हम एनोवा टेबल में प्रेजेंट करेंगे। इसमें पहले क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, क्या करना है हमने, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर विद इन, और लास्ट में क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन का क्या है हमारे पास, k माइनस 1 n माइनस के n माइनस 1। फिर सम ऑफ स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और f रेशो निकालेंगे। सम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूले जो हमने थे अभी पीछे, ये फार्मूले जो मैंने बताए हैं, इसी तरह हमने ये फार्मूले बिटवीन का और विद इन का इस तरह फाइंड आउट करना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर में हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर जो हम ये बिटवीन है फाइंड आउट जो हमने यहाँ किया उसको डिवाइड कर देंगे k माइनस 1 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, सम ऑफ स्क्वायर विद इन को उसके n माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम से मालूम कर देंगे। यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ हल नहीं करेंगे। एफ रेशो इनके जो आंसर आएंगे तो हमारे पास एफ रेशो आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन। ये क्या है, इसका एफ रेशो है। दोबारा गौर से देखें, हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस बनाना है, उसके बाद हमने क्या कर लेना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक बता दी कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं, और क्या है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन है, विद v1 k माइनस 1 डिग्री फ्रीडम, v2 n माइनस k डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बिटवीन विद इन के लिए हमने क्या करना है, एनोवा टेबल बनानी है। एनोवा टेबल बनाने के लिए पहले हमने नेसेसरी कैलकुलेशंस करनी है। क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला बिटवीन का विद इन का, और हमने फिर क्या करना है, उन सब को इस टेबल में पुट करना है। इसमें हमने माइनस करेक्शन फैक्टर नहीं लिखा, लेकिन हमने माइनस करेक्शन फैक्टर भी लिखते हैं।
नेक्स्ट उसमें आप लिख लें तो क्या हो जाएगा, करेक्शन फैक्टर भी आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है। क्रिटिकल रीजन कैसे डिफाइन करेंगे, हम करेंगे एफ जो कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एफ अल्फा v1 v2, ये हमारे पास। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम अपनी कंक्लूजन निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, एफ जो है कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू है एफ v1 v2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा v1 v2, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला, since the calculated value falls in critical region so we reject our null hypothesis, if it does not fall we accept our null hypothesis। ये हमारा था जनरल प्रोसीजर। इसके बाद हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। Given the data below, test the hypothesis that the mean of 3 populations are equal। हमें दिया हुआ है 3 पॉपुलेशन दी हुई है, सैंपल 1 की, सैंपल 2 की और सैंपल 3 की। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे हम। क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगी मैं। सॉल्यूशन देखिए, एच नॉट बनाया हमने से पहले, क्या बनाया, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया, ऑल थ्री मीन्स आर नॉट इक्वल। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने LOS लिख देते हैं उसे, वो क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 रखा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमें पता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विदिन। अब हमने क्या करनी है, अपना कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर लिख दें विद k-1 v1 है हमारा और v2 क्या है n-k। अब डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल पर जाएंगे तो एक साइड पे v1 की वैल्यू दी हुई होंगी, एक साइड पे v2 की। जहाँ पे दोनों वैल्यू कंबाइन हो रही होंगी उसको हम टेबल वैल्यू हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ हमारे पास क्या दिए हुए, सैंपल दिया हुआ है। इसके बाद हमने करना है कैलकुलेशन अपनी। थ्री सैंपल्स दिए हुए हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। क्या वैल्यूज दी हुई है हमें, 40, 50, 60, 65। सैंपल 2 की क्या दी हुई है हमें, 70, 65, 66, 50। और थर्ड की दी हुई है 45, 38, 60 एंड 42। अब कैलकुलेशन हमने करनी है। थोड़ा सा इधर क्लिक करती हूँ, 40, 50, 60 एंड 65। फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, इनके हमने क्या करने हैं, स्क्वायर्स दे लेने हैं। 40 के क्या आ गया, 1600, 2500, 3600, 65 का आया 4225, 4900, 400, 2025, 66, 400, 4356 and 2500, 45,
20, 25, 14, 44, 3600 एंड लास्ट 42 का हमारे पास आएगा 1764। ये मैंने हर वैल्यू को क्या किया, उनको स्केयर कर लिया। ये 3 सैंपल दिए हुए थे, मैंने हर वैल्यू क्या किया, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, इनका स्केयर ले लिया। अब मैंने क्या करना है, T.J, फिर सेकंड कॉलम सेकंड में आ जाएगा T.J स्केयर और लास्ट में आ जाएगा समेशन Xij स्केयर। T.J स्केयर जो हम लेंगे, इसका हमने क्या करना है, जो सिंपल वैल्यूज थी उनका हमने सम ले लेना है। हमारे पास क्या आता है, वो 215, सेकंड का आता है हमारे पास 251, थर्ड का आता है 155 और अगर हम इसको टोटल करें तो 651 आता है। ये 215 कैसा हुआ, 40 + 50 60 65 को ऐड किया 70 65 और इधर 45 38 60 एंड 42 को हमने ऐड कर लिया। अब हम इसका स्केयर ले लेंगे, जो हमने लिए वैल्यूज इनका हम क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे। क्या आते हैं, 46,225, 251 का स्केयर लें तो हमारे पास आता है 63,001, 155 का स्केयर लें तो क्या आता है 34,225 और इनका हम टोटल करें 1,43,451 जो है इसका टोटल है। अब जो हमने ये क्या किया, सिंपल वैल्यूज का टोटल लिया और जो टोटल लिया था उसका स्केयर ले लिया। अब समेशन Xij में जो हमने सिंपल सेपरेट स्केयर लिया था हम उसका टोटल ले लेंगे। 11,925, सेकेंड आ गया 15,981, नाउ 5,533 एंड इसका ग्रैंड टोटल है 36,739। ये जो थी नेसेसरी कैलकुलेशंस जो हमने अटैम्प्ट कर ली, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। सिंपली हमने क्या करना है, जो सैंपल हमें दिए हुए हैं हमने उनका सिंपली क्या किया, स्केयर ले लिया। फिर हमने क्या किया, सिंपल सैंपल को ऐड किया, हर सैंपल को सेपरेटली ऐड कर लिया। फिर उन जो ऐड हमने किया था उनका फर्दर हमने क्या किया, स्केयर ले लिया। उसके बाद जो हमने हर सैंपल में जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, यूनिट्स थे, उनका जो स्केयर लिया उनको हमने फाइनली ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ गई टोटल कैलकुलेशंस। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। जी एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास कितने एन कितना आया, हमारे पास 12 आ गया। टी डॉट डॉट क्या है, हमने ये इसका टोटल किया तो क्या है 651 आ गया हमारे पास 651। और समेशन टी डॉट जे स्केयर क्या आया, इसका सम किया तो ये क्या आया हमारे पास 1,43,451 आ गया। अब करेक्शन फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, टी डॉट डॉट स्केयर ओवर एन, 651 स्केयर ओवर 12 और ये हमारे पास आया 35,316.75। नाउ सम ऑफ स्केयर टोटल हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, डबल समेशन Xij स्केयर माइनस करेक्शन फैक्टर, वो हमारे पास क्या आया था 36,739 माइनस करेक्शन फैक्टर क्या है 35,316.75। तो सम ऑफ स्केयर टोटल हमारे पास क्या आया 1,422.25।
नाउ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, समेशन टी डॉट जे स्क्वायर जो हमने निकाला था डिवाइडेड बाय आर माइनस करेक्शन फैक्टर। अब टी डॉट जे स्क्वायर क्या है, 1,43,451 डिवाइडेड बाय आर नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, हमारे पास कितनी है ये 4 माइनस करेक्शन फैक्टर क्या है हमारे पास 35,316.75। इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आता है 546 और सम ऑफ स्क्वायर विदिन हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन इज इक्वल टू टोटल हमारे पास क्या था 1422.25, बिटवीन था 546 और हमारे पास जो विदिन का जो आंसर आया है वो है 87,876.25। ये तो थी नेसेसरी कैलकुलेशंस जो हमने कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अनोवा टेबल बनाएंगे। सोर्स ऑफ वेरिएशन SOV S डॉट भी लिख देती हूँ मैं, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है। पहले क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन सम ऑफ स्क्वायर टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है k-1, बिटवीन का क्या है k-1। के हमारे पास कितनी थे 3 सैंपल थे, 3-1 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। n-k 12 - 3 कितना आ गया हमारे पास 9 और n-1 यानी कि 12 - 1 11 आ गया। ये हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है। मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल कर दिखाए हैं किस तरह आते हैं। अब जहाँ पर हम सम ऑफ स्क्वायर लिखेंगे हमारे पास जो आए हैं बिटवीन का आया 546, ये देखिए बिटवीन का 546, विदिन का 876.25 और हमारे पास टोटल का आया 1422.25। 876.25 और टोटल का हम लिखेंगे 1422.25। नाउ मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम और उसके बाद F रेशो हमने निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विदिन, मीन्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड करेंगे 546 डिवाइडेड बाय 2 एंड 876.25 डिवाइडेड बाय 9। इसका आंसर आता है हमारे पास 273 और इसका आंसर आता है 97.36। एफ रेशो में हम क्या करेंगे 273 डिवाइडेड बाय 97.36, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। एफ रेशो हमारे पास आता है 2.8। इसके बाद मैंने आपको कहा था हम क्या बनाएंगे, अपना क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, यानी कि एफ कैलकुलेटेड जो है हमारे पास वो क्या है, एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फा V1 V2। कैलकुलेटेड हमारे पास क्या है 2.8 आई है और एफ यहाँ पे 0.05 था। V1 हमारे पास क्या था 3 और V2 क्या है 9, तो F जो है 0.05, 2 और 9 हमने निकाला 2.8। जो हमने इसकी टेबल में वैल्यू देखी वो आई 4.26। साहब 2.8 जो है ग्रेटर नहीं है 4.26 से, तो हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे अपना
that all three means are equal since the calculated value falls in critical region. So we accept over H naught and reject over H1 that all three means. H naught क्या था हमारा? That all three means are equal. mu1 is equal to mu2 equal to mu3. ये तो था हमारा वन वे एनोवा. इसको प्रैक्टिस करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टू वे एनोवा पढ़ेंगे. लास्ट